नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे वी न्यूज़ मीडिया। संजय विश्वकर्मा के साथ आज हमारे साथ में बृजमोहन पटेल जी जुड़ चुके हैं, जो कि गाजीपुर की जो घटना हुई है, निशा हत्याकांड हुआ है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी समय दे करके अपना कवरेज किया है। इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो वहाँ का ग्राम प्रधान अपने आप को बता रहा है आशू सिंह, जिन्होंने विश्वकर्मा समाज के नेता के ऊपर और विश्वकर्मा समाज के ऊपर इन्होंने पथराव और लाठी डंडे से मारामारी किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ बृजमोहन पटेल जी से। बृजमोहन पटेल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये बृजमोहन पटेल जी, मुझे यह बताइए कि जो आशू सिंह हैं, इनके बारे में कुछ आप जानते हैं? जी सर, ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहाँ के जाने के लोकेशन के हिसाब से सर कह सकते हैं। नहीं, आशू सिंह के बारे में आपने उनसे, आशू सिंह से जब बात किया तो उन्होंने कुछ आपको बताया, और वो क्या है, कैसे, क्या रोल है उनका, जो आज इतने बड़े पैमाने में वहाँ विश्वकर्मा समाज के बिटिया के साथ में रेप करके उन्हें जान से मार करके गंगा के पुल के नीचे डाल दिया गया, और एक पांडे परिवार, एक ब्राह्मण परिवार ने उसके साथ में इतना घृणित कार्य किया, और ये क्षत्रिय परिवार विश्वकर्मा परिवार को खड्डे में डालने के लिए ईंट और पत्थरों से उनके पास में जो उनके सगे संबंधी मिलने जा रहे हैं, उन पर ये हमला कर रहा है। जी सर, ऐसा वहाँ उनका यह कहना है कि आप यहाँ पे 4 से 10 लोग आके मिल सकते हैं और ज्यादा संख्या में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये प्रधान का खुद स्वयं कहना है। तो प्रधान जैसे बोलते 4-6-10 लोग मिल सकते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपके स्तर से क्या है? आप वहाँ ब्यूरो चीफ है, आप कवरेज करने गए थे। 10 लोग अगर पीड़िता के पास में, अगर समाज भर में पूरे भारत के लोग अगर उस पीड़िता परिवार से मिलने आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनका समाज उनके पास आ रहा है, तो आशू सिंह को ऐसी क्या दिक्कत है और क्यों उनके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं? क्यों उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्यों पथराव कर रहे हैं? क्यों लाठी डंडों से मार रहे हैं? इस पर कुछ ये आपको श्रवण समाज के लोग विश्वकर्मा समाज को दबाना चाह रहे हैं सर। और एक बात और जैसे कि जानकारी आपने कवरेज किया था, आपके माइक के माध्यम से मैंने सुना कि आशू सिंह जिस दिन उस निशा विश्वकर्मा का हत्या हुआ, उनके साथ में रेप हुआ, उस दिन यह आशू सिंह, क्या नाम है, आशुतोष सिंह, यह उस समय नहीं था उस ग्राम सभा में। क्या ऐसा आपको लगता है कि ये बाहर से रह करके उसके साथ में रेप करने से लेकर के मर्डर तक का हाथ, यह आशू सिंह प्रधान जो अपने आप को बता रहा है, जो लाठी डंडों से मार रहा है, उसका हाथ हो सकता है क्या? सर इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सबूत कोई ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। ओके, कह सकते हैं ऐसा, उसके बाद के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो 8 से 10 लोगों को 2-4 लोग को मिलने दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलने दे रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ हो सकता है। और उसके साथ में उस दिन आप गए थे तो कितने लड़के लोग दिखाई दिए, जो गुंडे लोग थे? मेरी बात सुनिएगा, बृजमोहन जी, मेरी बात पूरी पहले ध्यान से सुन लिया करो, और उसके बाद में आप बताएं कि जिस प्रकार से आप कवरेज कर रहे थे उस समय, या आशुतोष सिंह वहां खड़ा हुआ था, तो इसके इर्द गिर्द में कितने बच्चे थे? और आपको क्या लगा, ये SC ST OBC के थे या सारे लोग सवर्ण समाज के थे? क्योंकि 20 से 25 लोगों की संख्या आई है कि लगातार इसके साथ में 20-25 लड़के लोग खड़े रहते हैं, वह ईंट पत्थर छत के ऊपर और लाठी डंडे इधर उधर छुपाए रहते हैं, कट्टा और बंदूक ये रखे रहते हैं। और ये वो लड़के थे, वो आपको क्या लगे, SC ST OBC के थे या फिर या सामान्य वर्ग के ब्राह्मण और ठाकुर परिवार के थे? सर ये श्रवण समाज के लोग थे। हम लोग अंदर कवरेज कर रहे थे, CO SO सभी लोग थे, हम लोग अंदर कवर कर रहे थे। बाहर कम से कम 10 से 15 लोग, हमें लगा कि 10 से 15 लोग रहे होंगे, वो भी 20 से 25 वर्ष के अंदर ही रहे हैं। तो क्या वह जो 20-25 लोग थे, वह आपको ऐसा लगा क्या कि ये आशुतोष सिंह वहाँ के प्रधान के साथ में ही खड़े हैं, या फिर आम जनता भी हो सकती है? सर ये प्रधान के साथ ही खड़े थे। प्रधान के जाने के बाद वहाँ पे एक भी बंदा नहीं टिका। ओके,
मतलब प्रधान प्रधान के साथ में 20-25 जो ये पत्थरबाज हैं और जो ये लाठीबाज हैं, जो यह गुंडे हैं, उनके साथ में 20-25 लोग खड़े दिखाई देते हैं हमेशा। हमेशा हमेशा सर। जब तक आप वहां थे तब तक वही चेहरा आपको दिखाई दे रहा था क्या? आप क्योंकि आप वहां तो दिन भर आप कवरेज कर रहे थे। जी सर, उस दिन जिस दिन मैं था उस दिन वहाँ पे हमारे उसके उनके जाने के बाद वहाँ पे किसी किसी बंदे को 2-4 बंदे बस खड़े थे। जो बंदे उन बंदों का भी यही कहना था कि कल जो यहाँ पे आएगा बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग 10 से 15 लोग आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आएंगे तो हम लोग लाठी डंडे से उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, जो बंदे वहां खड़े थे, तो जी सर। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में जानकारी थी? वहां के एसओ और वहां के जो सर ऐसा कुछ नहीं सामान लगा, संभाल ऐसा कुछ रहे नहीं लगा। हैं, गाजीपुर की जो देख रेख कर रहे हैं, उपाध्याय जी हैं, कोई सीओ हैं, कोई वो हैं, पंडित हैं, ठाकुर साहब भी उस थाने में हैं, तो यह लोग पूरी तरीके से इनको जानकारी थी क्या? जो यह धमकी दी जा रही थी कि अगर कल कोई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया, चाहे भीम आर्मी के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, यह लोग अगर आए उस पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाएगा। ऐसा मतलब ये पुलिस प्रशासन को अवगत था? आपके सामने किसी ने ऐसा पुलिस के सामने बात किया था क्या? नहीं नहीं सर, ये हमारे सामने बात हुई थी, पुलिस के सामने कोई ऐसा बात नहीं हुआ था सर। ओके, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, वहां के शायद थाना इंचार्ज खड़े थे, उनके सामने भी ये आशुतोष सिंह पूरी तरह से आक्रामक हो रहा है और उनको मारने की धमकी दे रहा है, उनको भगाने की धमकी दे रहा है। और अगर जब पीड़िता के पास में ऐसी घटना घट गई है तो आशुतोष सिंह प्रधान का क्या रोल है? जब यह मीडिया के पास चले गया, प्रशासन के पास चले गया और उसके समाज के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो आशुतोष सिंह वहां क्या कर रहा है? मतलब वो रुक करके उस पीड़ित परिवार के साथ में क्या कर रहा है? वो लीपा पोती कर रहा है या क्या एकदम कर रहा है? सर लिपापोती कर रहा है सर। प्रधान वहाँ का इन्वॉल्व हो सकता है। प्रधान वो उस पीड़िता के घर को, माने जो इसमें इन्वॉल्व है, क्या नाम है उसको, आशुतोष सिंह जो प्रधान है, वो इस पीड़िता के घर के परिवार को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये उनको डरा धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, या तो पीड़िता का पिता भी ना, निशा विश्वकर्मा के पिताजी का भी बयान आया है कि जिस समय हमारी बेटी की हत्या हुई, जिस समय रेप हुआ, उस समय वह आशुतोष सिंह प्रधान जो है वो ग्राम सभा में नहीं थे उस दिन, और वह पूरी तरह से उस लड़की को मारने के लिए और उसका रेप करने के लिए उन लोगों का या तो साथ देते होंगे या फिर स्वयं इन्होंने उसका मर्डर किया है और ब्राह्मण परिवार को फंसाने के लिए आशुतोष सिंह ने यह जालसाजी बिछाया है। सर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ कुछ मिला नहीं है उनके खिलाफ। नहीं, इस पर तो जनता तो इस पर यही सोचेगी कि जिस समय उस निशा विश्वकर्मा का रेप होता है, जिस समय उसे मारकर गंगा के नदी के पुल के नीचे डाल दिया जाता है, उस दिन तक आशुतोष सिंह नाम है ना उसका, आशुतोष सिंह ग्राम सभा में नहीं था। लेकिन जिस समय लाश मिली तो उस समय ब्राह्मण परिवार को फंसा दिया गया कि ब्राह्मण परिवार ने रेप किया, रेप करके मार दिया, और आज ब्राह्मण परिवार मर रहा है, वह उसका बेटा जेल में गया है, लेकिन आशुतोष सिंह पूरी तरह से दंगल संभाले हुए हैं। वह पीड़िता के रिश्तेदार और नातेदार और उनके समाज के लोगों को भी मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस पर पुलिस और प्रशासन और जनता क्या सोचे, इस पर तो बड़ा गंभीर विषय नजर आ रहा है। एकदम सर गंभीर नजर आ रहा है। इसमें माने प्रशासन भी उनके आगे कुछ बोल नहीं पा रही है। क्यों नहीं बोल पा रही है मैं नहीं जानना चाह रहा, मुझे नहीं पता चला। ऐसे में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए सर। क्योंकि इसलिए मैं ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है ब्रजेश पाठक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण समुदाय की बात आई है, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, तो आशुतोष सिंह क्षत्रिय हैं। इसके लिए यह दोनों लोग उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के यह पीड़ित परिवार को पूरी तरह से दबाने के लिए और उनको
जान से मारने का षड्यंत्र जो रचा गया है, इसी के कारण है कि आज यह लोग पूरी तरह से बच रहे हैं। नहीं तो अभी मैंने कई ऐसी घटनाएं देखा कि कहीं बुलडोजर आ जाता है तो कहीं पर जा करके उनको फांसी हो जाती है। और योगी आदित्यनाथ तो स्वयं कहते हैं कि अगर इस सिग्नल से निकले तो अगले सिग्नल तक राम नाम सत्य हो जाएगा, जो बहन बेटियों को गलत निगाह से देखेगा। लेकिन यह जो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं राम नाम सत्य हो जाएगा, तो क्या यह सिर्फ SC ST OBC और ये मुसलमानों के लिए कह रहे हैं या फिर सभी समुदाय के लिए कह रहे हैं? हमें तो सर ऐसा नहीं लग रहा है ये मैटर उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा हो, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और हो सकता है आने वाले समय में सर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उनके सरजद में ये मामला पहुंच जाए तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास में यह खबर पहुंचाने वाले उनके सबसे निजी 3-4 बार से जिला अध्यक्ष रह चुके हंसराज विश्वकर्मा जी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, एकदम लिखित पत्र दिए हैं सर। तो योगी आदित्यनाथ से हंसराज जी अभी MLC भी हैं। MLC MLC हैं। और विश्वकर्मा समाज से वो बिलोंग करते हैं, उन्हीं के समाज की बिटिया है जिनका रेप करके उन्हें मार दिया गया है। जी सर। तो योगी आदित्यनाथ आशु सिंह मान लीजिए ठाकुर हो गए, ब्रजेश पाठक पर ये ब्राह्मण हो गए, तो क्या SC ST OBC और ये मुस्लिम समुदाय मतलब क्या ये PDA पूरी तरह से मतलब ये क्या अकेला महसूस कर रहा है क्या अपने आप को? जी सर, ऐसा तो लग रहा है, महसूस हो रहा है देखने के अनुसार। क्योंकि अभी इस पर तो सवाल उठाया जा सकता है, अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को तो लेकर हाथ में दिए हैं हंसराज विश्वकर्मा जी। जी सर। तो अभी तक उनका बुलडोजर, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर क्यों नहीं आया? और क्या यह स्वजातीय लोग हैं? ये गंभीर विषय है सर। मुख्यमंत्री जी क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? अब इसके ऊपर या तो मुख्यमंत्री जी से बात किया जाए तो फिर बात कुछ उजागर हो, या मुझे ऐसे भी लग सकता है कि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण और मुख्यमंत्री सवर्ण समाज क्षत्रिय और ये दोनों लोग मिल करके विश्वकर्मा समाज की ये बिटिया और विश्वकर्मा समाज का जितना उत्पीड़न हो रहा है, यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है ये अनदेखा कर रही है। और आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज पूरी तरह से इसका प्रतिशोध लेगा। ऐसा कहने का तात्पर्य आ रहा है। सोशल मीडिया में तो बहुत तरह की बातें आ रही है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने स्वजातीय लोगों की रक्षा कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी अपने स्वजातीय लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग जो वोट देते हैं, लेकिन पूरी तरह कहा नहीं जा सकता है सर। हमारे समाज के लोग जो वोट देते हैं वह किसके पास में जाते हैं? वोट किसको देते हैं? ये या तो मुख्यमंत्री को देख के देते हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री को देख के देते हैं। जी सर। या फिर अपने व्यक्तिगत कारणों से वो किसी ब्राह्मण को वोट देंगे, किसी यादव को वोट देंगे, किसी चमार को वोट देंगे, किसी पटेल को वोट देंगे। यह लोग क्यों इस समाज को इग्नोर कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? अरे यहाँ पे सर जातिवाद हो रहा है, कहने के अनुसार यहाँ पे जातिवाद हो रहा है सर। यहाँ पे जातिवाद हो रहा है क्योंकि ये आशुतोष सिंह पूरी तरह वहाँ पे हावी है, गांव वाले उसके सपोर्ट में ही हैं। ज्यादातर 90% लोग उसके साथ, जहाँ वो चलता है कम से कम 20 से 25 लोग चलते हैं, लेकिन दूसरों को उससे मिलने के लिए केवल 10 से 5 लोगों की अनुमति दे रहा है। वो क्या है, वहाँ का डीएम है, एसपी है, वहाँ का डीएम है, एसपी है सर। मैं कहता हूँ 10 लोग मिले या 25 लोग मिले या 50 लोग मिले या 100 लोग मिले सर, वहाँ का वो डीएम है, एसपी है, क्या है, वो क्यों आदेश दे रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है सर? ये कहीं ना कहीं अपने को माने वहाँ का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी कह लीजिए या सांसद विधायक जो भी कह लीजिए, ये अपने को मानने को तैयार है। ओके, क्योंकि वहाँ पीड़िता के घर पर कितने भी लोग जा सकते हैं ना मिलने के लिए। सर पीड़िता के घर सभी लोग जा सकते हैं, किसी का कोई अलाउ नहीं रोकने का। लेकिन ये जो सामंतवादी लोग हैं, ये क्यों उस पीड़िता के घर पर हमारे समाज के लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं? इसका कारण क्या निकाला जाए? आपने सर्वे किया? इसका कहना यह है कि हमारे समाज के लोग को यहाँ पे आके सारे लोग हमारे समाज के लोगों को माने हाईलाइट कर रहे हैं, ये वोट बैलेंस बना रहे हैं, ऐसा उसका कहना था।
किसका कहना है? सर आशुतोष सिंह का ऐसा मानना है। तो आशुतोष सिंह का कहना है, ये तो दुनिया जान रही है। ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ एक एक ये दोनों सवर्ण समाज के हैं। एक समय था ब्राह्मण समुदाय के ऊपर एक थोड़ी सी घटना हो गई थी, तो ब्रजेश पाठक स्वयं गए थे मिलने के लिए। तो क्या वहां वो झकमारी करने के लिए गए थे? सर ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पे जो अभी हम मौके पे हमको तो सवर्ण समाज ने पूरी तरह से इग्नोर किया ना। हमारी बिटिया की इज्जत भी लूटी गई, उसे जान से मार दिया गया, फिर भी उसके परिवार से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं नहीं सर, ऐसी दबंगई उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में, योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सरकार में चल रही है। आने वाले समय में यह पूरी तरह से समाज देख रहा है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।